हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 9 के उदाहरण हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरण 4 को हल करेंगे। देखिएगा उदाहरण क्या है। आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है और BE समांतर AC इस प्रकार है कि BE बढ़ाई गई DC को E पर मिलती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के बराबर है। ठीक है, देखिएगा इस आकृति में हमें बताया गया है कि जो ये हमारी BE भुजा है या फिर कह लें रेखाखंड है, ये हमारी AC के समांतर है। ठीक है, और बोला गया है कि हमें सिद्ध करना है जो हमारे पास में ADE ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल ABCD के बराबर है। ठीक है, हमें ऐसा सिद्ध करना है। तो पहले जो दिया जा रहा है इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे दिया, और दिया के अंदर हम लोग लिख लेंगे चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में हमें क्या पता है, हमें पता है BE समांतर AC। तो यहाँ पर लिख देंगे BE समांतर AC। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना, और इस हेडिंग के अंदर जो हमें सिद्ध करना है उसे हम लोग नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। तो हमें सिद्ध करना है ADE का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए AR लगा देंगे और ADE। तो ADE का क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करना है ABCD के क्षेत्रफल की। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिएगा हेडिंग डालते हैं उपपत्ति, और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो पहले हमें दे रखा है BE समांतर AC, तो यहीं पर देखिएगा आकृति में BE समांतर AC ये हमें दे रखा है। तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में देखिएगा दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ABC और एक बन रहा है हमारा AEC। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहे हैं इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में। ठीक है, या फिर कह लें समांतर रेखाओं के एक युग्म के बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ABC और एक AEC। और देखिएगा यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के जो शीर्ष हैं वो एक जैसे हैं। ठीक है, और एक ही भुजा पे हैं, यानी हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AEC एक ही आधार, कौन सा आधार, AC पर स्थित हैं तथा एक ही समांतर रेखाओं, कौन सी समांतर रेखा, AC और BE के मध्य स्थित हैं। और हम लोग जानते हैं यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हों तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AEC के क्षेत्रफल के। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि हम किसी भी समीकरण की दोनों तरफ बराबर संख्या को जोड़ घटा सकते हैं और या फिर गुणा भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यदि हम इस समीकरण में दोनों तरफ ADC का क्षेत्रफल जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नियम होता है दोनों तरफ जोड़ घटाओ गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के दोनों तरफ या फिर लिख सकते हैं दोनों पक्षों में भी, दोनों तरफ एरिया ADC जोड़ने पर तो देखिएगा यहाँ पर एरिया ABC है और इसमें हम लोग प्लस कर देंगे एरिया ADC।
अब बराबर लगा के फिर इस तरफ आ गए, एरिया AEC है, इसमें भी हम लोग प्लस कर देंगे एरिया ADC। हमने दोनों पक्षों में ADC प्लस कर दिया। अब देखिएगा हम ABC और ADC को मिला करके क्या लिख सकते हैं, ABC और ADC, ABC और ADC, यानी इन दोनों त्रिभुजों को मिला करके, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को मिला करके हम लोग लिख सकते हैं ABCD, इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एरिया ABCD बराबर, इन दोनों को हमने लिख दिया ABCD, क्योंकि इन दोनों के क्षेत्रफल हमारे पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बना रहे थे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम AEC और ADC को जोड़ेंगे, तो देखिएगा AEC और ADC इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हम लिख सकते हैं ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इन दोनों की जगह हम लोग लिख सकते हैं एरिया ADE। और देखिएगा यही चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, देखिएगा यही चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल के बराबर है, और ये हमने सिद्ध कर दिया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। और यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्ध। इस प्रकार से हमारा चौथा उदाहरण भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।